बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम स्केयर और स्केयर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने स्केयर के बारे में आप लोगों को बताया था कि स्केयर और जो स्केयर रूट है दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। बस उसमें ये स्केयर होगा और ये स्केयर रूट होगा। सुनने में तो लग रहा है कि थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इनको सॉल्व करने में, इनको लिखने में, राइट डाउन करने में, ये सारे का सारा टोटली जो होगा मेथड इसका वो चेंज होगा। स्केयर जो है वो एक सिंपल चीज़ है। स्केयर को मैंने कहा था कि समथिंग रेज टू पावर 2, किसी भी वैल्यू की पावर जो 2 होगी वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 11 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड था? 2 × 2, 4 × 4, 9 × 9, 11 × 11। इसका आंसर निकलेगा 4, 16, 81, 121। ये सिंपल हमारे पास स्क्वायर की बात थी। जबकि जब स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट असल में हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म जैसा कि 6th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके थे थोड़ा सा कि रेडिकल फॉर्म होती क्या है। रेडिकल फॉर्म चूंकि हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होगी लाइक आपके सामने नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है जिसके अंदर 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक ये वाला a नज़र आ रहा है, एक ये वाला n नज़र आ रहा है और एक ये वाला साइन नज़र आ रहा है। इसके तीनों के अलग अलग नेम है। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक रेडिकेंट है, रेडिकेंट। और ये हमारे पास रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन। और ये जो n होगा ये हमारे पास इंडेक्स होगा, इंडेक्स। अब इनको अगर हम डिटेल से पढ़ें तो रेडिकल वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट टाइप की होगी। एक तो ऐसे लिखा होगा फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 81, एक लिखा होगा ऐसे, यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे 3 होगा, अंदर वैल्यू कोई भी आ सकती है। यहाँ पर अगर 4 लिखा हो, यहाँ पर अगर 5 लिखा हो, मतलब एंड सो ऑन। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 है, नहीं। अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर मतलब 2 है। ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट वैल्यू है, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर देखो इंडेक्स चेंज हो रहा है हर दफ़ा, हमारे पास रेडिकेंट जो है अंदर जो वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है। आप यहाँ पर गौर करोगे क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो आप उसको स्क्वायर रूट बोलोगे, अगर यहाँ पर 3 होगा तो आप उसको क्यूब रूट बोलोगे, अगर यहाँ पर 4 होगा तो ये इसको 4th रूट बोलोगे, अगर यहाँ पर 5 होगा तो आप इसको 5th रूट बोलोगे। लेकिन आपके लेवल के अंदर हमारे पास 7th क्लास के अंदर सिर्फ हमने जो पढ़ना है वो स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करना है। हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड होंगे। एक होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होगा हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का वो बहुत आसान है। देखिए कैसे, जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट वाला पार्ट 4 दिया हुआ, उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सिंपल इसको पहले साइन के अंदर लिखेंगे ताकि पता चले कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसने ये लिखना नहीं है। अगर उसने लिखा हो तो अब भी ठीक है, अगर ना लिखा हो जस्ट स्टेटमेंट लिखी हो कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तब भी आपने इसको अंडर रेडिकल साइन आपने लिखना ही लिखना है। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको लिखेंगे 4 को 2 × 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2। देखें जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये यूज होगा स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो है। तो फिर इसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। ऐसे इसके बाकी जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आगे 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर सेकंड वाला पार्ट इसका है 9 स्क्वायर। सिंपल इसको क्या करना है, आपने ऐसे लिख के स्क्वायर रूट डालकर आपने इसको कैंसिल कर देना है और आंसर 9 निकल आएगा। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि ये 2 जो है ये रेडिकल साइन से कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका माइंड काम कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल माइंड में बात आनी चाहिए कि ये रेडिकल साइन जो है ये 2 के साथ कैसे कैंसिल हो जाता है। आप थोड़ा सा इसके इधर आओ कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म हमने पढ़ी थी ये वाली, कि जिसके अंदर 3 चीज़ें आ रही थी, एक रेडिकल साइन आ रहा था, एक रेडिकेंट आ रहा था, एक इंडेक्स आ रहा था। अगर हम इस रेडिकल फॉर्म को थोड़ा सा आगे पढ़े
तो ये रेडिकल फॉर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी पावर वाली फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे? इसको जो इसके अंदर रेडिकेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, उसको वैसे लिख लेंगे, और जो इंडेक्स होगा और रेडिकल साइन होगा, रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा और जो इंडेक्स होगा वो पावर बन जाएगी 1/n। चूंकि यहाँ पर इंडेक्स n था तो मैंने इसको 1/n करके लिख लिया। अगर 3 होता तो 1/3 लिखता, अगर 4 होता तो 1/4 लिखता, अगर 5 होता तो इसको 1/5 लिखता। यानी कि इसकी रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, फिर जाकर ये कैंसिल होगा। अगर मैं इसको यहाँ से बताऊँ कि ये कैंसिल कैसे हुआ था, फर्स्ट वाला पार्ट, तो उसको गौर से देखना जरा। 2 स्क्वायर आ रहा था ना, इसका रेडिकल साइन जो था ये चूंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है, यानी कि इंडेक्स इसका 2 है, लिखा नहीं हुआ, ना ही लिखना है और ना ही कभी लिखा हुआ देखोगे। इसको सिर्फ हमने क्या करना है कि इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, समथिंग रेज टू पावर 1/2। चूंकि मैंने कहा था कि जब इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो उसकी पावर को 1 ओवर करके लिखते हो, यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2। अब ये 2 जो होगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा 2 × 1/2, मतलब इस 2 के नीचे 1 है तो ये 2 जो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 2/2, यानी इसकी 2 की पावर बनी 2/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर 2 आ गया। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर भी देखें, अगर इसको मैं ब्रीफली देखूँ ये कैसे कैंसिल हुआ, तो 9 की पावर बनी, ये 9 का स्क्वायर आ रहा था अंदर, ये जो रेडिकल साइन था इसको लिखूंगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 9। चूंकि ये वाला स्टेप हम नहीं करते, डायरेक्ट इसको कैंसिल करके आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर रूट वाले साइन को, रेडिकल साइन को इसकी पावर 2 के साथ आप लोगों ने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब ये सारा अच्छी तरह से आप लोग इसको देखें, अच्छी तरह से इसको समझें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो लाजमी पूछिएगा, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडिकल साइन का और स्क्वायर रूट का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2। वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 144 आ रहा है। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको अंडर रेडिकल साइन लिखना है ताकि पता चले हमने क्या फाइंड करना है। फिर हमने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हमने वो वाली वैल्यूज पे डिवाइड करवाना है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हों। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका 1 डिजिट इवन है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अब देखें 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली एक साइड पे। ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ये रफ नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हमने क्या करना है, ये 144 की जगह पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिख लेने हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हमने क्या करना है, इन दो को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। क्योंकि स्क्वायर रूट वाला जो साइन है, यानी कि ये स्क्वायर रूट पावर 2 के साथ कैंसिल होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, सबका क्या करेंगे, रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो सबका रेडिकल साइन जो होता है वो अलग अलग कर दिया जाता है। सिर्फ 2 के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर, ना ही एडिशन के अंदर और ना ही सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो हमने सबका साइन जो है वो क्या कर दिया, रेडिकल साइन वो अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये सारे के सारे कैंसिल कर दिए, तो क्या बच गया, 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 3s are 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ये क्या निकला, 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 निकल आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप 12 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आप 12 का स्क्वायर फाइंड कर लो। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि जो आंसर निकलेगा उसका स्क्वायर लेने से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% ठीक है। अगर वो आपका क्वेश्चन नहीं बनता, अगर वो मिस्टेक आती है, तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर चुके हो। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप हैं सारे के सारे, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, ये फैक्टर चेंज होंगे। यहाँ आपने फैक्टर चेंज करने के बाद
फैक्टर लिखने के बाद आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका यहाँ पर कोई सिंगल डिजिट बच जाता है यानी कि पेयर नहीं बनते तो फिर भी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो गलत है। अगर आप लोग यहाँ पर ठीक कर रहे हो, अगर आपके पूरे पेयर बन रहे हैं तो 100% आपका जो है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 ये आपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।